पुराने जमाने में माताएं ये दुख क्यों नहीं पाती थी? पुराने जमाने में सभी माताओं की क्यों संतान होती थी? कोई एक आध औरत छूट जाती जिसकी संतान नहीं होती, क्योंकि पहले सबके खेतों में बैल काम करते थे, और जब बैल बूढ़े होते थे तब उनको कसाईयों को बेचते नहीं थे, तब उनको फिर से घर पे बांध करके उनकी सेवा करते थे। और फिर मेरे भाई बहनों, मेरी माताएं बहनें इन बैलों को अपना पिता समझ करके चारा पानी करती थी। वही चारा डालने जाती, पानी पिलाने जाती, उतने ही बेल बाबा की वो परिक्रमा कर लेती। बेल बाबा के मूत्र की सुगंध उसके नासिका के माध्यम से फेफड़े अवशोषित करके रक्त तक भेज देते थे, और रक्त का इन्फेक्शन खत्म हो जाता था। और आधुनिक मेडिकल साइंस इस बात को मानता है, अगर किसी स्त्री के बच्चेदानी की ट्यूब चिपकी हुई हो तो उसको एयर थेरेपी द्वारा, मतलब नाक के द्वारा अमोनिया जैसी गैस देते हैं तो चिपकी हुई ट्यूब खुल जाती है। फिर चौथा काम, हरिवंश पुराण करके किताब आती, दोनों पति पत्नी पढ़े। और पांचवा काम, श्रद्धा से गैया की सेवा करें। ऐसा करने से वो दोनों पति पत्नी माता पिता बनने के योग्य बन जाते हैं। और भी घनी सारी बातें हैं। तो कमलावती के और दूधा जी के संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं। एक दिन भगवान ही विश्वकर्मा के रूप में, भगवान साक्षात विश्वकर्मा के रूप में, मतलब सुथार के रूप में घूमते 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 लकड़ियों के खिलौने बेचते बेचते माता कमलावती के दरवाजे पर आए और खड़े हो गए। माता कमलावती दरवाजे पर गई और कहा, भाया, मारे भी लकड़ी की कठपुतली दे दे। और माता कमलावती ने वो कठपुतली ले ली और उस कठपुतली को अपने पास रख करके बेटी की तरह व्यवहार करने लगी। अब मेरे भाई बहनों देखिए, जब सुबह माता कमलावती उठती तो उस समय बेटी को भी उठाती, उस कठपुतली को। माता कमलावती जब भोजन करती तो कठपुतली के भी भोग लगाती, बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलाए, कपड़े पहनाए, बढ़िया उस कठपुतली को नहलाती धुलाती, खाना खिलाती, रात को सुलाती, ठंड के दिनों में ओढ़ाती, गर्मी के दिनों में हवा करती। माता कमलावती को लगता कि यो हमारी छोरी है, और बहुत भाव से मेरे भाई बहनों माता कमलावती उस कठपुतली की साथ में, काठ की कठपुतली के साथ में अपनी बेटी की तरह रहने लगी। और श्रद्धा हो तो मेरे भाई बहनों पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो जाते। कुछ लोग तो भगवान को नहीं खिला पा रहे हैं। देखो आज वर्तमान स्थिति ऐसी है, हमारे सामने 33 कोटि देवी देवता जिसके शरीर में विराजमान है, ऐसी गौ माता को तो हम घर से डंडा मार मार के भगा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा नहीं रही, गौ माता के प्रति सम्मान नहीं रहा। और वहां माता कमलावती तो लकड़ी की कठपुतली को बेटी की तरफ भोजन जिमा रही। मेरे भाई बहनों, मन में भाव हो तो भगवान भी प्रकट हो जाते। आप लोगों ने सुना होगा, जगन्नाथपुरी की ये घटना है। उस समय एक जाट परिवार था। जाट परिवार की बेटी थी कर्मा। कर्मा के पिताजी की एक आदत थी कि सुबह उठता और भोग बनता तो सब पहले भोग वो भगवान के लगाता और पाछे खुद खाता। अब 2 दिन के लिए कर्मा के पिताजी को गांव छोड़ के जाना पड़ा। कर्मा को बोल के गए कि बेटा
छोरी 2 दिन थोड़ी भगवान के भोग लगा लीजिए। अब कर्मा देखिए कि भोग लगाना का अर्थ है कि भाई भगवान आवे और खुद खा जावे। कर्मा तो छोटी है। दूसरो दिन आयो, पिताजी घरे है कोनी। अब कर्मा भाई बढ़िया खिचड़ो बनायो और भगवान के आगे धर दियो। कर्मा आवाज लगावे, भगवान आवो जीम लो, आवो जीम लो। भगवान आवे ही कौन। देर होगी घनी। कर्मा भाई छोटो से टाबर, भूख लागी। अब पिताजी रो आदेश है कि जब तक भगवान कोनी जिम्मे थारे कोनी खानो। अब बड़ी परेशान होगी, बड़ी परेशान होगी और खुद की कपड़ों को ऊंचा उठा लिया, लुगड़ी को ऊंचा उठा लिया और भगवान के सामने पर्दा कर दिया कि भगवान तू तो छानो छानो खावे, थारी तो आदत ही कोनी। तू तो चोरी चोरी खावे, तू तो माखणी चोर है और तू तो मारे हमें खावे कोनी, तो अब खा ले। घाघरा को पर्दो बनायो पर भगवान तो खावे कोनी। खूब देर होगी, खूब देर हो गई और कर्मा भाई परेशान हो गई कि आज मारो कई गलती हुई जो भगवान आवे ही कोनी। पर कर्मा भाई ये कोनी जाने कि भाई भगवान तो आवे ही कोनी, भगवान तो मानसिक भोग लगाया करे। और बाद में कर्मा भाई तो माथो पटकवा लाग गई और जब खून आने लगा तब भगवान आकर के प्रकट हो गए। कहा, दे कर्मा मुझे तेरा खिचड़ा खिला दे। अब भगवान को कर्मा भाई खिचड़ो खिलावे। अब भगवान तो खिचड़ो खाए पर कर्मा भाई जाता जाता एक बात बोली कि देखो भगवान, तो अतरी मनवार कराओ, मारे पास अतरो टाइम कोनी, मारे तो घना ही काम है, पर पिताजी भी घरे कोनी, तो काल उथे टाइम पर आ जाजो, अतरी नौटंकी कोनी करनी। भगवान के भाई ठीक है कर्मा, मैं तो काल टाइम पर आ जाऊं। और मेरे भाई बहन दूसरे दिन से भगवान समय पर आकर के कर्मा भाई के भोग लगाने लग गए। उधर जगन्नाथपुरी में 56 भोग बनते थे, वहां के पंडा लोग पर्दा लगाते थे, लेकिन जब पर्दा खुलता था तो भगवान के होठों पर बाजरे का खिचड़ा होता था। माता कर्मा बाई ने ये सारी जिंदगी उनके पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को कहा, पंडितों को कहा कि भगवान मेरे घर पर आकर के भोग लगाते, तो किसी ने उनकी मानी नहीं। लेकिन कर्मा बाई का जब निर्वाण हुआ और कर्मा बाई गोलोक पधार गई, तब उस समय मेरे भाई बहनों पंडितों ने जब पर्दा लगाया, भगवान के भोग धराया, उसके बाद कभी भी बाजरे का खिचड़ा भगवान के होठों पर नहीं लगा। तो पूरी दुनिया मान गई कि कर्मा भाई ने भगवान को बाजरे का खिचड़ा खिलाया। और तब से लेकर के आज तक पुरी में, जगन्नाथपुरी में भगवान के बाजरे के खिचड़े का ही भोग